और तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की आपने बात की, तो इसी पे करते हैं कि दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट होपफुली थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आई थिंक हमारे जो खान साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत कुछ किया है। हमारी एग्रीकल्चर के बाद आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू, फ्यूचर इसी चीज़ का, फ्यूचर तो आईटी का ही है डेफिनेटली। इफ़ वी एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है आईटी और हमारा पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो हमारा उनके 1 to 2% के इक्वल भी नहीं है। हमारा मुश्किल से $1 बिलियन हुआ है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप खुद कंपैरिजन कर लें, वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। सर बस हवा निकल गई। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इंडिया ने एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी इकॉनमी को उस लेवल पे ले गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनसे नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि इंडिया अगर हमसे तिजारत नहीं करेगा तो उनका सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सिस्टम से मुल्क आगे नहीं बढ़ा करते। अब तो जंगों वाला दौर ख़त्म हो चुका है ना। अब तो हमें देखना है कि अवाम टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास साइंटिस्ट कितने हैं, हमारे पास इंजीनियर्स कितने हैं। हमारे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंडिया, अब हम IMF से जो भीख मांग रहे हैं $200 अरब की, मोदी ने पिछले दिनों अपने लिए 2 प्राइवेट जेट जो लिए हैं, ख़रीदे हैं, उनकी वर्थ भी $200 बिलियन थी। ठीक है, हम जिस भीख के लिए लोगों से दुनिया के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमारे वजीर आज़म साहब हमारी जितनी मतलब टीम है वो दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। उधर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो अपने जहाज़ खरीद रहे हैं। हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा। हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए सोचना होगा। जिस तरह ये खाली गीदड़ भभकियों से ना तो जंगें जीता जाती हैं, ना ही मुल्क तरक्की करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को क्यों भांप लिया? पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं भांप रहा? और कैसे पाकिस्तान भी इंडिया की तरह IT एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को फ़रोग दे सकता है? हमारे स्टूडेंट जो यूथ है उसमें ये जज्बा होना चाहिए कि जो है हमें IT टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना। लेकिन हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है। वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है? यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया को सही गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया पाकिस्तानी यूथ को मोटिवेट कर सकता है ना, वो और कोई भी इदारा नहीं कर सकता। सर मैं इसीलिए तो मिसालें, कंपैरिजन, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आपका एक पड़ोसी है, तो मैं आपको, आप स्टूडेंट, आप सोए हुए हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपका पड़ोसी जो है वो उठा हुआ है और देखो वो आज एक गाड़ी में बैठा हुआ है, कल वो उससे बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, आज वो 1 लाख नहीं 10 लाख कमा रहा है, तुम 20,000 कमा रहे हो, तुम नीचे जा रहे हो, तो मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें मिसाल दूंगा तो उठ जाएगी कहीं ना कहीं। मैं तो इस कोशिश में हूँ कि पाकिस्तानी यूथ पॉजिटिव हो जाए, उठ जाए, नेगेटिव चीज़ों से निकल जाए और तरक्की की तरफ निकल पाए। जैसे आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हालांकि आपका एक सोशल चैनल होगा, आई थिंक यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर काफ़ी सारे नौजवान आते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चनिंग एक रेलेवेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन भी रेलेवेंट होगा तो हम रेलेवेंट आंसर देंगे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो बहुत ही वैलिड और टू द पॉइंट क्वेश्चन है और हमारे जो अभी करंट इरा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है और इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। अब मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते तो हम लोग खुद भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही हम शुमार होंगे। इवन हमारे से बांग्लादेश आगे निकल चुका है, हमारे से नेपाल भी इवन के आगे निकल जाएगा। इवन तो उनकी इकोनॉमी तो अफगानिस्तान की भी हमसे बेहतर है। अब मसला यहाँ पे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है। हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के इदारे हैं। मैं अभी तो सारे नौजवानों को पता लग चुका है कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, जो कि टाइम ही बताएगा और आवाम की पावर ही बताएगी। जो लोग समझते हैं ना कि हम लोग खुद एक इंस्टीट्यूशन जो भी कह रहा है कि हम लोग खुद एक लॉ हैं या हम लोग खुद एक आइन है, उनको पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी यूथ आने वाले दौर में बताएगी कि असल में पावर कौन है और किस इदारे की क्या औकात है। अच्छा, मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की
बात की, आज जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, दुनिया छोड़ के हमारे नेबर दुनिया को हम साइड पे कर देते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द है उनकी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, वो हर चीज़ इलेक्ट्रिक की तरफ चले जा रहे हैं। जापान जैसी कंट्री को उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पीछे छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान में भी वही 70 चल रहे हैं, वही यामा बब के चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इस तरह का क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहा? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं इस तरफ निकल रही? ऑटोमोबाइल गाड़ियों के आपने पीछे सुना, इंडस मोटर बंद हो गई, टोयोटा बंद हो गई, सुजुकी वाले टायर बनाना बंद हो गए, सर्विस टायर्स बंद हो गए। तो हम बंदिश की तरफ जा रहे हैं और इंडिया जो है वो दिन ब दिन एक कंट्री को क्रॉस करता आगे निकल जाता है। बेसिकली इसकी वजह मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि क्योंकि हमने इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं दिया ऑटोमोबाइल की। हमने लोकल अपनी इवन के हमने लोकल बनाने के हम लोग असेंबल करके भी उसको सही से बना नहीं पाए उसको। असेंबल ही करते हैं अभी तक। हाँ, अभी तक भी असेंबल कर रहे हैं। चलो वही सही से करते रहे, वो भी आई थिंक एनफ होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को फ़रोग उस तरह से मिल सकता है अगर हम लोग ख़ुद उसमें डेवलप करें चीज़ें, हम लोग उसकी स्टडीज़ करें। यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोमोबाइल के ऊपर आई थिंक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा आई थिंक, बट एज सच कोई पाकिस्तान सियासतदानों को ये करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियाँ देने के बजाय अपनी मतलब जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका ख़राब हुआ हुआ है और जो मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। नो मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि हम इंडिया का मतलब हर लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बेहतर ये है कि हम लोग जो है ना अपना मतलब अपने आइन का दफा करें। देखें मतलब जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है कि पहले इलेक्शन का ऐलान करके बाद में फिर जो है ना स्टेप बैक कर गए हुए हैं। बेहतर ये है कि मतलब बजाय जंग की तरफ जाने की हमें पहले अपने लोगों का अतमाद हासिल करना चाहिए। मतलब इधर गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये मतलब धमकियाँ लगा रहे हैं। ठीक है मतलब अगर इंडिया कोई हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। सर इंडिया ने तो कुछ कहा ही नहीं है, हम तो खुद साख्तों ने धमकियां और तड़ियां लगाए जा रहे हैं। और यही बात है ना कि मतलब अपना वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए। तो मतलब ये इंडिया वाला पत्ता खेल रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि कभी आधे हमारे सियासतदान कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, आधे हम कहते हैं कि जी हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे। समझ नहीं आ रही कि इनमें एका क्यों नहीं। देखिए जी, ताल्लुक तो बेहतर करने चाहिए ये इसमें हमारी भी भलाई है और उनकी भी भलाई है। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में फ्री तजारत करते हैं जिस तरह यूरोप वाले लोग आपस में कर रहे हैं, तो इधर लोगों के दोनों तरफ लोगों की मतलब माशी खुशहाली होगी और गुर्बत का खात्मा भी होगा। सही। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात है। इंडिया देखें ना मतलब उनकी इकानमी हमारे से स्ट्रांग है और हमारा मतलब देखें उनकी मतलब रुपया किधर है, हमारा रुपया किधर है, उधर डॉलर का रेट क्या है, इधर डॉलर का रेट क्या है। लेकिन हमारे सियासतदानों का मसला क्या पता है क्या है, इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना है और इक़्तिदार में आना है। पहले नून लीग थी, नून लीग ने पहले 3-4 साल जो है ना मतलब एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की हैं। एट दी एंड जब उन्हें मतलब कुर्सी मिली है तो उन्होंने ना कुर्सी पकड़ ली। अब इमरान खान है अब, तो इमरान खान जो है वो भी इस वक्त जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के मतलब फुल खिलाफ जा रहा है। लेकिन जिस दिन उसे भी लॉलीपॉप मिलेगा तो भी उस लॉलीपॉप को पिक करेगा और मतलब इक़्तिदार में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।